अतुल जी क्या कहेंगे? पर यहाँ पे आज एक फैक्ट निकलकर ये भी आया है कि मार्च 1989 में आपने भी 63 सांसदों को सस्पेंड किया था जब राजीव गांधी की सरकार थी। याद है वो दिन आपको अतुल जी? ऐसा है चौरसिया जी, हम इतिहास में जाकर ज्यादा बात करना चाहते हैं और ये नया भारत है, इसकी भी बात करते हैं। आपको ये एक बात मैं याद दिला दूं, अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? 14 के पहले की संसद जो है केवल 32% चल पाई थी और जिन विषयों को लेकर संसद चलने नहीं दी उन्हीं विषयों पे बाद में निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा। तो क्या कहा था जेटली जी ने कि संसद को नहीं चलने देना इज ऑल्सो अ पार्लियामेंट्री वेपन, ये उन्होंने कहा था। तो वो आप भूल गए। अभी पूरी की पूरी संसद खामोश कर देना। आपने एक किस्सा याद दिला, मैं आपको अनगिनत किस्से याद दिलाता हूं। किसानों के खिलाफ के जो बिल लाए गए थे वो 12 मिनट में लाए गए, तब भी चर्चा नहीं होने दी, और जब वापस लिया तब भी 12 मिनट में वापस लिया, चर्चा नहीं होने दिया। कौन से कानून के तहत आधार बिल को मनी बिल करके लाया था? क्या संबंध था आधार का मनी बिल का? वो लाया गया, वो भी रौंदा गया। जीएसटी को फाइनेंस बिल नहीं लाने दिया क्योंकि उसकी राज्यसभा में चर्चा होती, वहां और कार्रवाई होती प्रक्रिया में, उसको भी कर दिया। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आई तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के वक्त भी चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड उस चीज को रिप्लेस कर रहा था जिसमें कोई डोनेशन देता है पार्टी को तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता था आपके प्रॉफिट के सर्टन 7 या 8% के अमाउंट के ऊपर दे नहीं सकते थे। और काला धन को आगे लाने वाला इलेक्ट्रल बॉन्ड जो किसी का नाम पता नहीं होगा, किसने दिया, सरकार को पता होगा क्योंकि बैंक के पास सब होता है, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं होगा, बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है किसने किसको कितना पैसा दिया, और एक ही पार्टी की तरफ धन जाए, ये ऐसा इस तरह का काला धन को बढ़ावा देने वाला बिल लाया गया, तब भी चर्चा नहीं होने दी। मुझे बताइए दीपक जी, जब से 2014 से आए कौन से बात पर चर्चा होने दी जाती है? कोई भी बात पर चर्चा नहीं होने दी जाती। और आज इस बात से डर था कि कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और जब चर्चा होगी तो बेताशा बढ़ती हुई बेरोजगारी की भी चर्चा होगी। एक डेटा आया है, 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था और कितने 7,20,000 लोगों को नौकरी मिली है। एक डेटा आया, वो कहता है एग्रीकल्चर में -3% हुआ है, यानी मनरेगा का कानून होने के बावजूद 51 दिन के ऊपर आपने लोगों को जॉब नहीं दिया है। उसकी बात आ जाती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में -19% सर्विसेज हुई है, और यह आंकड़ा सीएमआई का है जो 2016-17 की तुलना में 2022-23 में हम कहां खड़े वो बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में होपिंग -31%, इतना बड़ा जॉब जो है कम हुआ है। माइनिंग में -19%। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हमारे सामने है। चर्चा में आती थी कि रेलवे में कुछ ही जॉब के लिए 2,35,00,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो चर्चा होती, बाकी सारी बातों पे भी चर्चा होती, और फिर सिन्हा जी जो है उनके निलंबन की भी बात होती कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं हुई अब तक कार्रवाई। जिन्होंने पास दी, जिनको पास दे दी उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, इनके ऊपर क्यों नहीं लगा दिया? तो ये सवाल ये होना चाहिए कि ये लोग क्यों भागते हैं चर्चा से, क्यों चर्चा नहीं करना चाहते देश के किसी भी विषय पर, और इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चौरसिया जी, आपके टाइटल ऐसे है कि दिखा दिया विपक्ष को रास्ता, विपक्ष को जैसा सजा दिला दी है। अरे विपक्ष नहीं होगा चौरसिया जी तो देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? आप चर्चा तो विपक्ष को मजबूत करना भी बीजेपी का काम है क्या? चर्चा मांगने से क्या निलंबन? विपक्ष को मजबूत करना भी बीजेपी का काम है क्या? बता दीजिए। पीएम मोदी कल से विपक्ष का भी प्रचार करने लगे। आप फिर मैं आपको यह कह रहा हूं कि ऐसे वक्त जब विपक्ष विहीन संसद का काम जो है वो बीजेपी करना चाहती है, तो उस वक्त तो मीडिया ने ताना देना चाहिए, मीडिया ने सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि आप चर्चा क्यों नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर तो निलंबन पर लड़ाई, मैं के शर्मा जी को ताना देता हूं। क्या ताना दूं बताइए, वही दूंगा आज इनको। बताइए, एक ताना बता दीजिए ना। के शर्मा जी को नहीं, आप सरकार को पूछिए। अरे वो सरकार के प्रतिनिधि है भाई। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने वो जो डोनेट कांग्रेस वाला करा ना, उसका पैसा बीजेपी के अकाउंट में क्यों जा रहा था, ये भी बताइएगा अतुल भाई। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बारे में। डोनेट करो कांग्रेस को, जा रहा है पैसा बीजेपी को। मुझे पता है, डुप्लीकेट डोमेन नेम जो है उसके तरह का बनाकर
हमको फॉलो करने की कोई गारंटी का भी वैसा ही हुआ। अभी इसमें भी उन्होंने डोमेन नेम सेम बनाकर कांग्रेस को पैसा नहीं मिलना चाहिए इसका काम किया है। तो आप कहते हैं कि बीजेपी को पैसा जा रहा, donate.inc.in पे है ना हमारा, डोनेट INC है ना, वैसा कैसा डोमेन नेम बना लिया। तो ये बात जो है, ये बातें उनको पूछने के बजाय आपको मजा आता है कि विपक्ष का पैसा भी बीजेपी लेकर जाना चाहती है और मीडिया जो है वो मुझे बताइए ना, क्या ताना दूं वही ताना दूंगा मैं इनको आज, क्या ताना दूं वही दूंगा इनको आज ताना। आज आपकी मर्जी का ताना बताइए ना, कोई अच्छा सा ताना। मुझे यही नहीं, ऐसा है दीपक चौरसिया जी कि आप पत्रकार हो, ये मीडिया है और ये मीडिया गलत होते समय अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगी और विपक्ष से ही सवाल पूछते जाएगी तो आपको क्या लगता है जनता के ध्यान में नहीं आएगा? हम जो अपनी बात रखना चाहते हैं ना, तो शर्मा जी देखिए मैं पूछ रहा हूं, सरकार से सवाल पूछने के बजाय सारा मीडिया को, सारा अपोजिशन को सवाल पूछा जाता है। नहीं, तो इसका तो कोई साइन होना चाहिए ना। मैं केके जी से जरूर सवाल पूछूंगा, क्या है मीडिया का काम, क्या है। और सवाल ये पूछूंगा कि जब 2012-13-14 में मीडिया किससे सवाल पूछ रहा था? 63 सांसदों को हटाया गया था, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है 92 के हटाने के बाद आपकी सरकार चली जाए? ठीक सवाल है अतुल भाई, नहीं अतुल भाई को बताने दीजिए ठीक ताना दिया कि नहीं। दीपक जी आप ये ऐसा कर, नहीं ऐसा है दीपक जी, आप जिस तरह से सवाल पूछ रहे जनता देखती है। हम चर्चा के लिए आते हैं और मीडिया को जब हम सवाल पूछते हैं कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों बात नहीं करते, एस्टेब्लिशमेंट से सवाल क्यों नहीं पूछते हो, तो आप पूछते हो मैंने पूछ लिया सवाल, अब ठीक है। नहीं पूछा, जनता देखती है दीपक जी, ऐसा ना समझिए आपकी जनता देखती नहीं है। जनता देख रही है, काउंटर क्वेश्चन हमसे होता है, ठीक है, जनता देख सवाल हमसे पूछे जाते हैं, जनता देख रही है। शर्मा जी ध्यान रखिएगा इस बात को, जनता देख रही है। आप ये ना समझिए, ये भी कहा एक बड़े नेता ने, ये भी कहा है कि संसद जब आवारा हो जाती है, सड़क खामोश होने की वजह से संसद आवारा हो जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। संसद आवारा हो गई है ना, सड़क खामोश नहीं रहेगी, जनता में हम जाएंगे और ये सारी बातें लेकर जाएंगे। हाँ, आप रोज जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? गए तो थे अभी 3 राज्यों में, आपको जवाब दे दिया जनता ने। खैर, जी न्यूज़।